ईपीएस 95 पेंशन बजट 2025 में जबरदस्त ऐलान। सरकार ने बढ़ाई वेतन सीमा, अब मिलेगा 21,000 रुपए तक का फायदा। तुरंत जाने नया नियम। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है। सरकार ने 2025 से ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस फैसले से ईपीएस 95 के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन में यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर की गई है, जिससे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। यह खबर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत है जो ईपीएस 95 पेंशन पर निर्भर हैं। इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना 2025 में होने वाली वृद्धि, इसके लाभार्थी और इस योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन को कैसे प्रभावित करेगी और उन्हें किस प्रकार लाभान्वित करेगी। तो बने रहें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से पढ़ें। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक परिचय। विशेषता विवरण। लागू होने की तिथि 16 नवंबर 1995। पात्रता योजना के सदस्य। योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 8.33%। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। पेंशन की गणना अंतिम 60 माह की औसत मासिक वेतन के आधार पर। पेंशन का प्रकार मासिक पेंशन। लाभार्थी कर्मचारी, विधवा विधुर, बच्चे, माता पिता। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि। केंद्र सरकार ने 2025 से ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस वृद्धि के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। न्यूनतम पेंशन वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह की जाएगी। वृद्धि का प्रतिशत मौजूदा पेंशन राशि में लगभग 200% की वृद्धि होगी। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख पेंशन भोगी इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 से। किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन? सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 95 योजना के तहत पंजीकृत हैं और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। विधवा विधुर पेंशन, मृत कर्मचारी के जीवन साथी को मिलने वाली पेंशन में भी वृद्धि होगी। बाल पेंशन, 25 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। दिव्यांग पेंशन भोगी, स्थायी रूप से दिव्यांग पेंशन भोगियों को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। आंशिक पेंशन भोगी, जिन्होंने आंशिक निकासी का विकल्प चुना था, उन्हें भी आनुपातिक रूप से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। यूनियन बजट 2025 और ईपीएस 95 पेंशन योजना में बदलाव। यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना है। इस बदलाव से पेंशनरों को मिलने वाली मासिक पेंशन में काफी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह है, जो नई सीमा लागू होने पर 10,050 रुपये तक पहुंच सकती है। पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते (DA)
की मांग को लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात भी की है। सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्य बदलाव। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए हैं। ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। वेतन सीमा में वृद्धि। ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। नई वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़कर 10,050 रुपये तक हो सकती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव। महंगाई भत्ता। द पेंशन भोगियों को नियमित दा देने की योजना। मुफ्त चिकित्सा सुविधा। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। पेंशन गणना में बदलाव। अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना। नए बदलाव। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से लागू, जिससे पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। हायर पेंशन के लिए आवेदन। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई। नियोक्ताओं के लिए स्पष्टीकरण। 15 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पूरे करने का समय। आवेदनों की स्थिति। कुल 17,48,775 आवेदन प्राप्त। 16,282 पेंशन भुगतान आदेश जारी। 6 लाख आवेदन अस्वीकृत। पीएस 95 पेंशन स्कीम के प्रकार। सामान्य पेंशन 58 वर्ष की आयु पर मिलने वाली नियमित पेंशन। शीघ्र पेंशन 50 वर्ष की आयु के बाद कम दर पर मिलने वाली पेंशन। विधवा पेंशन मृत कर्मचारी की पत्नी के लिए पेंशन। बाल पेंशन मृत कर्मचारी के बच्चों के लिए पेंशन। अनाथ पेंशन माता पिता दोनों की मृत्यु पर बच्चों के लिए पेंशन। विकलांगता पेंशन स्थायी विकलांगता की स्थिति में मिलने वाली पेंशन। कैसे होती है गणना? ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। पेंशन योग्य वेतन सेवा अवधि 70, जहां पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन अधिकतम 15,000 रुपये। सेवा अवधि ईपीएफ में योगदान के वर्षों की संख्या। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 30 साल तक योगदान दिया है तो उसकी पेंशन होगी। पेंशन 15,030 70 428 57 प्रति माह। ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आर सर्विसेज टैब पर क्लिक करें। फॉर एम्प्लॉइज सेक्शन में मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी चुनें। अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम फॉर्म 31/19/10 पर क्लिक करें। फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। ऑफलाइन आवेदन। फॉर्म 10D डाउनलोड करें और भरें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नियोक्ता को जमा करें। नियोक्ता फॉर्म को ईपीएफओ कार्यालय में जमा करेगा। ईपीएस 95 पेंशन के लिए पात्रता। कर्मचारी को ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का सदस्य होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी। कर्मचारी की न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत में लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है।
सरकार द्वारा 2025 से पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, जो पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। यूनियन बजट 2025 में प्रस्तावित बदलावों से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में और सुधार होने की उम्मीद है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई है और यह परिवर्तन के अधीन है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें। वर्तमान में सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, लेकिन यूनियन बजट 2025 में प्रस्तावित बदलावों को अभी भी मंजूरी मिलनी बाकी है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि ये बदलाव कब और कैसे लागू होंगे। इसके अतिरिक्त न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग अभी भी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।